महाराज सागर का निर्णय। राजा सागर, जिनका राज्य समृद्धि और शांति से परिपूर्ण था, अपनी प्रजा के बीच एक आदर्श शासक माने जाते थे। वे युद्धों में वीर और शासन में न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका दिल हमेशा कुछ बड़े और गहरे रहस्यों की तलाश में था। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया जो सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों में एक ऐसी छाया थी जिसे कोई न देख सकता था सिवाय उनके। ब्राह्मण ने दरबार में कदम रखा और सभी की नजरें उस पर पड़ गईं। महाराज सागर, जो आमतौर पर किसी बाहरी व्यक्ति को दरबार में इस तरह से बिना बुलाए आने की अनुमति नहीं देते थे, आज बिना किसी सवाल के उसे बैठने का संकेत दिए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, कहाँ से आए हो और हमारे दरबार में क्या संदेश लेकर आए हो? ब्राह्मण ने एक गहरी सांस ली और बोला, महाराज, यह राज्य समृद्ध है और आप एक महान शासक हैं, परंतु एक और महान कार्य है जिसे आपको करना होगा, और वह है निजी खजाने के रूप में छुपे हुए राज्य की किस्मत को खोलना। राजा सागर की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो इस राज्य के पास कोई छुपा खजाना है? ब्राह्मण ने धीमे से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं उस खजाने की बात नहीं कर रहा। मैं उस किले की बात कर रहा हूं जो समय के घेरों में कैद है। वह किला एक शापित जगह है और जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन अगर आप उस किले में जाते हैं और उसका रहस्य सुलझाते हैं तो आपके राज्य की किस्मत को नया मोड़ मिलेगा। महाराज सागर का मन घबराया। उनके पास राज्य का भला करने के लिए बहुत से रास्ते थे, लेकिन यह चुनौती एक अलग तरह की थी। इस किले का नाम कालकुंड था और इसकी अफवाहें दूर दूर तक फैली हुई थीं। सभी ने सुना था कि यह किला एक ऐसा स्थान है जहां समय अपने अनुसार बहता है और किसी भी प्रकार का जीवन असंभव है। लेकिन महाराज सागर के मन में एक सवाल था, क्या यह सिर्फ एक मिथक था या कुछ और? ब्राह्मण ने राजा की चुप्पी को भांपा और कहा, महाराज, समय एक ऐसा तंत्र है जिसे केवल कुछ ही समझ सकते हैं। इस किले में प्रवेश करके आप समय के उस घेरों को तोड़ सकते हैं जो राज्य के भविष्य को बांध कर रखे हुए हैं। राजा सागर ने कुछ समय के लिए विचार किया। वह जानते थे कि इस यात्रा का अंत क्या होगा, यह किसी को नहीं पता, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आया कि यह केवल उनके राज्य के लिए नहीं, बल्कि खुद उनके लिए एक परीक्षा थी। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और उसे ब्राह्मण को दिया। मैं यह यात्रा शुरू कर रहा हूं। तुम मेरे साथ चलोगे और मुझे इस किले तक पहुंचाने में मदद करोगे। ब्राह्मण ने अंगूठी को लेकर सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपके साहस को मैं प्रणाम करता हूं। इस किले तक पहुंचने का रास्ता कठिन होगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप सही निर्णय पर हैं। राजा सागर ने अपनी सेना तैयार की और वे सभी उस रहस्यमयी किले की ओर यात्रा पर निकल पड़े जहां समय और रहस्य की शक्तियां उनके आगे इंतजार कर रही थीं। अध्याय 2। किले की ओर यात्रा। महाराज सागर और उनके साथियों ने अपनी यात्रा शुरू की, जो एक अज्ञात और रहस्यमयी किले की ओर थी। किले का नाम कालकुंड था और यह किला समय के घेरों में बंधा हुआ माना जाता था। रास्ते में वे घने जंगलों, अनजानी नदियों और खतरनाक पहाड़ियों से गुजरने वाले थे। उनकी यात्रा आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन महाराज सागर का मन दृढ़ था। उन्हें यह यात्रा केवल अपने राज्य के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि समय के उस रहस्य को जानने के लिए करनी थी जो उन्होंने ब्राह्मण से सुना था। महाराज ने अपनी सेना को एक साथ रखा और पहला कदम बढ़ाया। उनके साथ सिपाही, एक जासूस और ब्राह्मण भी थे। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते गए, आसपास का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई थी, जैसे हर पेड़, हर पत्थर किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। सैनिकों के बीच एक घबराहट सी फैलने लगी थी। कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे आ रहा हो या वे रास्ता भटक रहे हों। एक दिन रात के समय जब वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे, एक बूढ़ी महिला उनके पास आई। उसने महाराज से कहा, तुम उस किले की ओर जा रहे हो ना, जो समय से परे है? यदि हां, तो ध्यान रखना, वह किला सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि शाप भी है। वहां जो जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।
महाराज सागर ने धीरे से कहा, हम अपने भाग्य को स्वयं तय करेंगे। हम वह रास्ता अपनाएंगे जो हमें सही लगे। महिला ने सिर झुका दिया और वह शांत हो गई, मगर उसके शब्दों ने सभी को थोड़ा परेशान कर दिया। फिर भी महाराज सागर ने अपने मार्ग को जारी रखने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वातावरण और भी अजीब होता गया। एक दिन जब वे जंगल के बीचों बीच थे, अचानक एक घना कोहरा छा गया। ये कोहरा ऐसा था कि वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। सैनिकों के चेहरों पर भय साफ नजर आ रहा था, और कुछ सैनिकों ने तो यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वे किसी जादू के घेरे में फंस गए हैं। सैनिकों में से एक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, महाराज, हम यह रास्ता छोड़कर वापस नहीं जा सकते। अगर हम डर गए तो हम कभी उस किले तक नहीं पहुंच पाएंगे। महाराज सागर ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, यह कोहरा कोई सामान्य कोहरा नहीं है। यह समय के उस घेरों का हिस्सा है जिसकी बात ब्राह्मण ने की थी। लेकिन हम इसे पार करेंगे, क्योंकि अगर हमें अपने राज्य का भविष्य बदलना है तो हमें यह समय का घेरा तोड़ना ही होगा। महाराज की बातों से सभी सैनिकों का हौसला बढ़ा। उन्होंने अपनी राह जारी रखी और कोहरे से निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे कोहरे के बीच से निकले, सामने एक विशाल नदी का रुख आया। यह नदी अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि इसके पानी का रंग और गति अजीब थी। ब्राह्मण ने नदी को देखकर कहा, यह नदी समय के प्रवाह को नियंत्रित करती है। अगर हम इसे पार करने का प्रयास करते हैं तो हमें समय के उन रहस्यों का सामना करना होगा जो हम नहीं समझ सकते। महाराज सागर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम समय के रहस्यों से डरने वाले नहीं हैं। हम इसका सामना करेंगे। सभी सैनिकों ने नाव में बैठने की तैयारी की और महाराज सागर के नेतृत्व में वे नदी पार करने के लिए आगे बढ़े। नदी के बीचों बीच अचानक उन्हें लगा कि समय जैसे थम सा गया हो। सब कुछ बहुत धीमा हो गया था और पानी की धारा का तेज बहाव भी जैसे रोक दिया गया हो। यह संकेत था कि वे समय के उस घेरों के और करीब पहुंच रहे थे। नदी पार करते हुए वे फिर एक नई भूमि पर पहुंचे। यहां से किला अब और भी करीब था, लेकिन अब तक की यात्रा ने सभी के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वे सही रास्ते पर थे, या यह सब एक जाल था जो उन्हें शापित किले की ओर खींच रहा था?